नमस्कार दोस्तों। एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब लगातार कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे कि वैकेंसी का स्टेटस जानने के लिए, स्पेशली जो जीडीसी और जीआईसी के एग्जाम डेट्स हैं। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि छोटे वीडियो में सारी स्थितियां क्लियर करने की कोशिश करूं, क्योंकि एक एक कमेंट का रिस्पॉन्स करना थोड़ा मुश्किल था। क्योंकि अभी स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि सारे केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल वीडियो चाहिए था, जिससे आप लोगों को चीजें स्पष्ट हो सके और आप लोग खुद से चीजें समझ सकें। ठीक, तो अब देखिए, उसमें है क्या कि अभी स्थिति यही है। अभी अगर हम यूपी की बात करें, तो यूपी की वैकेंसी की स्थिति यही है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं, जितनी भी मेजर वैकेंसीज हैं यूपी की, वो यहीं पर लटकी हुई हैं। ठीक है, कोई किसी के इशू से, कोई किन्हीं इशू से, कोई किन्हीं इशू से, तो वेरियस इशू से ये अभी कोर्ट कचहरी वाला मामला यूपी में फंसा हुआ है। अब उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अ, जो आर ओ आर ओ 2023 की वैकेंसी है, ठीक है, आर ओ आर ओ 2023 की वैकेंसी है, जिसका रिजल्ट आ चुका है फाइनल, जिसकी ऑलमोस्ट कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। उस पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मुद्दा था माइग्रेशन का। ठीक है, माइग्रेशन का मुद्दा था। अब उसमें ये हुआ कि उसमें जजमेंट अभी नहीं आया है, हियरिंग पूरी हो चुकी है, और जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया है हाई कोर्ट ने। अब ये ऑर्डर कभी भी आ सकता है, आज, कल, परसों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो ये सबसे मेन केस है जिसके आधार पर ये सारे केसेस अभी, क्योंकि पहला यही केस था जिसमें माइग्रेशन के इशू को उठाया गया था हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में हुआ, डबल बेंच में हुआ, डबल बेंच ने इसके ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। अब ये जब ऑर्डर आएगा, ठीक है, तो सेम इशू जो है, इसीलिए इस केस को मदर ऑफ ऑल द केसेस कहा जा रहा है। ये जो ऑर्डर है, क्योंकि सबसे पहले ऑर्डर इसी में रिजर्व किया गया है। ठीक है, उसके बाद एचईओ में ऑर्डर रिजर्व किया गया है। ठीक, उसके बाद जो ऑर्डर आएगा, वो क्या करेगा, वो उसके बाद साइमल्टेनियसली इन सारे वैकेंसीज में अप्लाई होगा। ठीक है, उसमें एचईओ एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे लोग एचईओ को लेकर कंफ्यूज हैं। पहली बात तो ये समझिए कि परीक्षा की डेट, सबसे पहले ये समझिए कि जो भी कंफ्यूज है कि एचईओ की परीक्षा की डेट चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जो 4 अक्टूबर की डेट है, एकदम अपनी नियत तिथि पर एचईओ की परीक्षा होने जा रही है। आप लोग किसी भी गलतफहमी में, किसी भी डाउट में मत रहिए कि परीक्षा की तिथि आगे जाएगी। दूसरा ये है कि जो पीसीएस 25 का केस था, उसमें भी सेम इशू था। ठीक है, माइग्रेशन का, प्रीलिम्स में। उसमें क्या हुआ है, अब ये डबल बेंच में केस गया था, तो डबल बेंच के जस्टिस ने बोला, जस्टिस साहब ने बोला है कि भाई आपका केस जो है डबल बेंच में मेंस के एग्जाम के बाद आया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा लेट आए तो उसका बहुत रेलेवेंट नहीं बनता है। और जब इसके जो केसेस हैं सिंगल बेंच में ऑलरेडी पेंडिंग हैं, जो कि प्रीलिम्स के बाद फाइल किए गए हैं, तो इसके जजमेंट पे भी आप लोग रिलाई करिएगा, उसके बाद डबल बेंच को अप्रोच करिएगा। ठीक है, जीडीसी की बात करें तो जीडीसी की हियरिंग हुई, वो एक दिन केस को टेकअप नहीं हो पाया था। ठीक, अब अगली हियरिंग जब है, तो इसमें जो है डिसाइड किया जाएगा कि क्या है। बेसिकली उसमें क्या है ना, कोर्ट और कमीशन दोनों इसके जजमेंट को वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जीडीसी का भी सेम मामला है। एपीओ की बात करें तो इसका भी सेम मामला है, और जीआईसी पे ऐसा कोई केस मेरे संज्ञान में नहीं हुआ है। अगर आप लोगों के संज्ञान में है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आयोग ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जीआईसी का जो ये रिजल्ट है, इवन जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, वो भी डिपेंड करेगा एचईओ के केस के आउटकम पर। ठीक है, अब इतने सारे केसेस हुए हैं, लेकिन कमीशन बार बार हर एग्जाम में भावना यादव और एचईओ वाला केस को क्यों मेंशन कर रहा है। तो आप समझिए कि एचईओ का केस ऐसा है कि इन सारे परीक्षाओं में एचईओ का पैटर्न बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है प्रीलिम्स है और उसके बाद मेंस है। इसमें प्रीलिम्स के नंबर जो है मेंस में नहीं जुड़ते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सेम चीज़ यहाँ पर प्रीलिम्स के नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी एक प्रीलिम्स के नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर भी एक प्रीलिम्स के नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन एचईओ के केस की बात करें तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर प्रीलिम्स के भी नंबर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रजत यादव केस के अनुसार आपको प्रीलिम्स के स्टेज में ही माइग्रेशन करना मैंडेटरी है, क्योंकि आप प्रीलिम्स के ही स्टेज में माइग्रेशन अलाउ करोगे। ये रजत यादव का केस था 2025 का। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हमारे कमीशन को ये पता है कि इस कमीशन इस केस को एक रेफरेंस मान के चल रहा है कि ये जजमेंट जिस केस में आएगा, जो फाइनल जजमेंट एचईओ में आएगा, उसी को हम अप्लाई करेंगे आने वाले साइमल्टेनियस वैकेंसीज पर, ये जो जितने भी वैकेंसीज फंसी हुई हैं। इसमें होना क्या है, इसमें सबको पता है कि ऐसे एग्जाम जिनके प्रीलिम्स का मार्क्स मेंस में जुड़ता है, ठीक है, और फाइनल लिस्ट में जुड़ता है, इसमें आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा रजत यादव केस के अनुसार। और आयोग को ये पता है कि इसमें भी नहीं जुड़ते, इसमें भी नहीं जुड़ते, इसमें भी नहीं जुड़ता, इसमें भी नहीं जुड़ता और इसमें भी नहीं जुड़ता। तो इसमें तो ये माइग्रेशन कर देंगे, जैसा अभी कुछ एचयू के केस में परसों ऑर्डर हुआ है कि हाईकोर्ट ने बोला है कि आप जो है इसमें माइग्रेशन अलाउ करो, और मुझे लग रहा है कि कमीशन इसको मान भी जाएगा। ठीक,
और थोड़ा सा एक शुद्धि पत्र वगैरह देकर इसको अलाउ करके एक पॉइंट है जो आपके नोटिफिकेशन में था उसको हटाकर ये परीक्षा नियत तिथि पर करा ली जाएगी माइग्रेशन अलाउ करके। लेकिन अगर हम इन सारी परीक्षाओं की बात करें तो इनके प्रीलिम्स परीक्षा का जो नंबर है वो मुख्य परीक्षा और फाइनल रिजल्ट पे नहीं जुड़ता है। तो एचयू का जब डिसीजन आएगा उसमें ये बोला जाएगा कि आप ऐसा कर सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। ठीक है, ऐसी परीक्षाएं जिसके प्राइमरी स्टेज का यानी प्रीलिम्स स्टेज के नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं उसमें माइग्रेशन देने के लिए आयोग जो है वो स्वतंत्र है। ये रजत यादव केस में बोला गया है। ठीक है, तो ये एचईओ में जजमेंट आएगा जहां तक की उम्मीद है। तो इसी के भरोसे आयोग बैठा हुआ है। दूसरा ये है, एक और कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है दीपेंद्र यादव का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई आपको तीनों स्टेजेस में माइग्रेशन देना पड़ेगा इर्रेस्पेक्टिव कि नंबर जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। तो ये केस दोनों थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं और इसी केस पर, इन्हीं दोनों केस पर ये सारे केसेस की रिलेवेंसी बनी हुई है। तो अब आप समझिए कि आरओ पर डिपेंड करेगा ये और ये, और एचईओ तो एक तरीके से जजमेंट बस आने वाला है, ऑर्डर इसका भी रिजर्व हो गया है और यहां पर आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, रही बात अब जीडीसी और जीआईसी की डेट की। देखिए, पूरी उम्मीद है जीआईसी की डेट आगे जाएगी, लेकिन कमीशन पूरी तरीके से लगा हुआ है। पूरी तरीके से आप समझ लीजिए अपने नियत तिथि पर परीक्षा कराने को लेकर। आप लोग एकदम ये कंफर्म मान के मत चलिएगा कि परीक्षा आगे जा रही है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन कमीशन पूरी तरीके से लगा हुआ, मतलब उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने लोग हैं, सबको लगा रखा है। प्राइमरी इनका टारगेट ये है कि परीक्षाओं की तिथि बिल्कुल आगे न जाए। तो आप लोग बिल्कुल कोताही मत करिएगा परीक्षा के को तिथि को लेकर। जीआईसी और जीडीसी कुछ दिन में इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 19 तारीख अगर ये रिजेक्ट लिस्ट देते हैं, ठीक है, अगर ये रिजेक्ट लिस्ट देते हैं तब तो परीक्षा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये फाइनल 19 तारीख के बाद एडमिट कार्ड दे देते हैं 22-23 तक, तब तो बहुत, मतलब तब तो ये करा ही लेंगे। तो अभी पूरा इनका प्रयास ये है कि परीक्षा कराने को लेकर बिल्कुल आप लोग इसमें किसी गफलत में मत रहिएगा कि, और देखिए ये संभावनाएं हैं। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिकली देखोगे 19 तक जो है फॉर्म पहुंचेंगे। ठीक है, 19 तक फॉर्म पहुंचेंगे, उसके बाद आयोग जो है वो मेरिट लिस्ट देता है, रिजेक्ट लिस्ट देता है कि किनके फॉर्म नहीं पहुंच पाए, किनके फॉर्म में गलतियां हैं, आपको क्या करना है, कितने दिनों के अंदर आयोग आना है। अगर ये प्रोसेस आयोग करता है तो आप सबको पता है कि परीक्षा नहीं हो पाएगी 29 तारीख को। लेकिन अगर ये आयोग नहीं करता है तब तो बिल्कुल उसको परीक्षा लेने, और ये वाला स्टेज मैंडेटरी नहीं है आयोग के लिए, कोई संवैधानिक ये उनका दायरा नहीं है कि इनको करना है। तो भाई आप इसी पर रहिए कि आयोग फिलहाल 29 तारीख को परीक्षा मानकर चलिए। अभी मत बोलिएगा सर आपने बोला था परीक्षा टल जाएगा इसलिए हमने पढ़ना छोड़ दिया। आप पढ़ते रहिए। संभावनाएं ये हैं कि अगर ये प्रोसेस को फॉलो करेगा कि रिजेक्ट लिस्ट देना, उसके बाद उसमें सुधार करना, तब उस स्थिति में परीक्षा होना मुश्किल है। अगर जीआईसी करा लेगा तो जीडीसी तो करा ही लेगा, इसमें अभी दिन बचे हुए हैं। तो जीआईसी की परीक्षा डेट पर डिपेंड करेगा कि जीडीसी हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी सेम प्रोसेसेस होने, रिजेक्ट लिस्ट आएगा, फिर उसको सुधार करने के लिए उनको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो स्थिति यह है कि आप लोग नियत तिथि मानकर परीक्षा के लिए पढ़ते रहिए। अगर परीक्षा आगे भी जाती तभी भी तो आपका लाभ ही होगा ना, नुकसान तो होगा नहीं। तो इसीलिए इसको नियत तिथि मानकर जीआईसी और जीडीसी की तैयारी आप लोग करते रहिए। जैसा भी होगा आप लोग को सूचित किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जुड़े रहिए, उनमें डेली अपडेट हम देते रहते हैं। बाकी आरओ का जजमेंट रिजर्व हो गया है, इस पे डिपेंड करेगा ये सारे केस। आयोग का कहना यह है कि हम जो है एचईओ के केस को मानेंगे, क्योंकि उसमें डिसीजन यही आने वाला है कि ऐसी परीक्षाएं जहां पर प्रीलिम्स की परीक्षा का मार्क जुड़ता है फाइनल लिस्ट में, उसमें आप माइग्रेशन करोगे, और बाकी परीक्षाओं में आप माइग्रेशन आपके ऊपर है, करना चाहो कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इसके आधार पर आगे लड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो इस केस पर डिपेंड करेंगे, और रजत यादव और दीपेंद्र, बेसिकली वो दीपेंद्र यादव के जजमेंट पर डिपेंड करेंगे। उसमें ये कहा गया है कि परीक्षा जो है भले कैसी भी हो, 2 स्टेज हो, 3 स्टेज हो, नंबर जुड़े न जुड़े, आपको प्रीलिम्स में ही माइग्रेशन देना है। तो लग रहा है कि देखो, अगर चूंकि हाई कोर्ट, हमारे कमीशन ने भी बोल दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और स्पष्ट कर दिया है, और छात्रों का भी मन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो हो सकता है ये थोड़ा लंबा जाए। ठीक है, इन्हीं के आधार पर ये सारी वैकेंसीज भी लंबी जा सकती हैं। आपका काम इतना है, आपको इतना नहीं सोचना है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है फिलहाल जीडीसी और जीआईसी के लिए। एचईओ की परीक्षा अपनी तिथि पर होगी, बिल्कुल बदलाव नहीं होने वाला है, आप लोग बिल्कुल उसके लिए परेशान मत रहिएगा। एचईओ केस में स्टेटस ये है कि इसमें जो है कथित तौर पर, जहां तक सुनने को मिल रहा है, माइग्रेशन के लिए कोर्ट ने बोल दिया है, और उसमें जहां तक है आयोग भी उसमें मान गया है कि माइग्रेशन जो है प्रीलिम्स में अलाउ हो जाएगा। परीक्षा अपने नियत तिथि पर होगी, बिल्कुल नहीं चेंज होने वाला है। ये दोनों केसेस हमने आपको बता दिए हैं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, 51 7 सितंबर को इसकी हियरिंग है। ठीक है, इसमें 2 पक्ष है। एक पक्ष कह रहा है कि परीक्षा का रिजल्ट जो है पुरानी परीक्षा से हो, जो कि रद्द कर दिया गया। एक पक्ष ये कह रहा है कि परीक्षा का रिजल्ट नए परीक्षा से हो,
जो दोबारा किया गया है। ठीक है, इसको लेकर 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में हियरिंग है। 52nd की बात करें, वैकेंसी आ चुकी थी, अधियाचन आ चुके थे, सीसी डिटेल आ चुके थे, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण इसको दोबारा से निदेशालय को लौटा दिया गया। निदेशालय ने इसका पूरा निपटारा करने के लिए 5 मेंबर की कमेटी बनाई है। 5 मेंबर की कमेटी की बैठक कल हुई है लखनऊ में, और क्या इसकी स्टेटस है, क्या अपडेट है, ये बाहर नहीं आया है। अगर मीटिंग में कोई फैसला लिया गया है, एक ही दिन में फैसला हो गया है, तो अगली वैकेंसी आपको 4 से 5 देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर एक आध डेट और लगी है मीटिंग की कि उस मीटिंग के बाद हम फैसला लेंगे, तो आपको ये वैकेंसी 20 से 25 के बीच में देखने को मिलेगी। तो किसी भी हाल में 25 के बीच में आपको ये 52nd की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आयोग की प्राथमिकता है ये वैकेंसी, और बहुत जल्दी आयोग उसको लाना चाहता है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है अब फंसती हुई दिख रही है। तो आयोग को अपना एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को क्लियर करना है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी जो आने वाली थी उसको आयोग थोड़ा होल्ड करेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली वो टीजीटी पीजीटी कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो उनकी प्राथमिकता 52nd है, इसीलिए उसकी कमेटी बनाई गई है 5 मेंबर्स की। 5 मेंबर कमेटी जैसा रिकमेंडेशन देगी आहर्ता को लेके, तुरंत उसको शामिल करके और वैकेंसी को रिलीज कर दिया जाएगा। बीपीएससी की बात करें तो 72nd की जो वैकेंसी, जो एग्जाम थोड़ा कैंसिल हुआ था, ठीक है, एग्जाम जो सितंबर में होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया कि कुछ सेंटर्स पर, ठीक है, कुछ माल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ जो है उसमें कुछ शिकायतें आ रही थी कुछ सेंटर पर कि पेपर की शुचिता भंग की जा सकती है। उन सेंटर्स को कैंसिल करके नए तौर पर सेंटर मांगे गए हैं। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसका अभी कोई उचित डेट नहीं है। अक्टूबर नवंबर में ही परीक्षा जा सकती है। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो सितंबर माह में आपकी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। सितंबर के मध्य में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के 2500 प्लस पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें सारे विषयों में काफ़ी अच्छे संख्या में सीटें होंगी। और इसका पैटर्न अगर हम बात करें तो पैटर्न बिल्कुल आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव एग्जाम को खत्म कर दिया गया है। पैटर्न पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है, और आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। जिनका जीडीसी जीआईसी मेंस है उनके लिए बिहार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ प्रैक्टिस आपका हो जा रहा है बिहार के लिए। ठीक, क्योंकि सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो ये जनवरी के आसपास परीक्षा अपनी करा लेंगे। दूसरा ये है कि जिनके जीडीसी जीआईसी नहीं है वो अलग से अपनी प्रैक्टिस करते रहें। उसके लिए हमने सर्जन प्रोग्राम लॉन्च किया है। आंसर राइटिंग पर हम डिटेल वीडियोस लेकर आते हैं। आपको कोई भी किसी भी विषय से हो, हालांकि हम भूगोल विषय से हैं, लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग में किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, किसी प्रकार का सजेशन हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां पर चैट बॉक्स में जाइए और अपनी समस्या वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा है। और दूसरी बात, आरओ की जो 508 प्लस वैकेंसीज आने वाली है उसमें परिवर्तन की बात चल रही है कि उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो जो कथित तौर पर पैटर्न निकल कर सामने आ रहा है वो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लूं। ये अभी 99.9% श्योर है कि पैटर्न चेंज हो गया है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने वाला है, हमको पता चल जाएगा। इसमें यह है कि देखिए, जो आपके यूपी पीसीएस में 4 जीएस होते हैं उनको 2 जीएस में बांट दिया गया है, 200 अंक, और ये लिखने वाले होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, एक समान हिंदी का 100 अंक का प्रश्न है, ये आपको पहले भी आता था और ये आपके पीसीएस में भी आता था। हिंदी निबंध 300 अंकों का है। ठीक है, और ये पूरा निबंध होगा, हिंदी में लिखना होगा। तो ये है आपका, ये पैटर्न रहने वाला है आरओ में। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा। 508 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये सारे अपडेट हैं, और अब हम वेट करेंगे आरओ का जजमेंट कब आता है और उसमें कोर्ट ने क्या ऑर्डर रिजर्व किया है, एचईओ का जजमेंट क्या आता है। देखो, लोग इसको मिला रहे हैं, लेकिन ये दोनों जजमेंट अलग होने वाले हैं। जहां तक मुझे लग रहा है एचईओ में माइग्रेशन को अलाउ करेगा कोर्ट, और बाकी ऐसी परीक्षाओं में जहां पर 3 चरण है और जहां की प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, कोर्ट क्या करेगी, उसको आयोग पे छोड़ेगी, रजत यादव केस को करके। आरओ में क्या मुझे उम्मीद आ रही है, आरओ में इसी का अपडेटेड वर्जन आयोग देगी। अब बाकी तो माननीय आयोग इसको जाने की क्या इसका डिटेल है, लेकिन देखते हैं, इंतजार करते हैं कि इसका जजमेंट कब आता है, और इसी पर ये सारे केसेस डिपेंड होंगे। ठीक है, एचईओ का जो है वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग वहां पर निपटारा हो चुका है केस का। परीक्षा 4 अक्टूबर को ही है। जीडीसी जीआईसी को मैं फिर से कह रहा हूं, उम्मीद है आगे जाने की, लेकिन आयोग पूरी तरीके से लगा हुआ है परीक्षा अपने नियत समय पर कराने को लेकर। पूरी एनर्जी उन्होंने लगा दी है इसमें। कुछ ही दिनों में हमको पता चल जाएगा कि होने क्या वाला है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग ये मान के चलिए जीडीसी और जीआईसी अपने नियत तिथि पर है, तो ये मानकर पढ़ाई करिए। मैं देखिए ये कह के नहीं बोलना चाहता कि नहीं आप लोग पढ़ाई आपकी बंद हो जाए, किसी भी तरीके से। आप जितना इधर मेहनत किए रहेंगे ना, आपके बिहार में उतना ही आपको लाभ मिलेगा, जीडीसी में उतना लाभ मिलेगा, जीआईसी में आपको उतना ही लाभ मिलेगा। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परीक्षा बिल्कुल आगे जा रही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर देखें, सारे स्टेजेस जो आयोग फॉलो करता है, परीक्षा 29 तारीख को थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। बाकी ऐसी सूचना मिल रही कि आयोग जो है युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इस परीक्षा को पूरा कराने के लिए। अब इस स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता,
तो आप लोग बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, लिखते रहिए, चमकते रहिए। बाकी अगर और कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जहाँ पर अपडेट भी दिए जाते हैं और आंसर राइटिंग से रिलेटेड, ऐसे से रिलेटेड हिंदी जो निबंध है और निबंध से रिलेटेड जल्द ही उसके लिए भी हम लोग स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आने वाले हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।